We hear a lot about ratios, this, that. Ratios क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ratios चाहिए ही क्यों? Profitability देखो, just see, let's say this is a company A, this is a company B, and just see, and this company has a profit of 400 crores and this company has a profit of 500 crores. So what do you think, which one is better? Very very simple, right? Company B is better क्योंकि उसका profit ज़्यादा है. But we need to understand that this can be in comparison to something, because of which ऐसा हो सकता है कि आपको ये irrelevant लगने लगे. So let's see now, if I say that okay, what is the sales? So suppose if I say कि sales ये company का है 2000 crore or let's say just 1000 crore and this company का sales है let's say 5000 crores. अब आप क्या कहेंगे, which company is good, A और B? Now what do you think, which is good? अब आप ऑब्वियसली ये देखेंगे दैट दिस कंपनी इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स, इसने कितने का प्रॉफिट करा है, 40% का, एंड बी ने 10% का प्रॉफिट करा है. तो दो इनका जो प्रॉफिट है वो मॉनिटरी टर्म्स में, न्यूमेरिकल फिगर्स टर्म्स में बहुत ज़्यादा है, बट वो अपने टर्नओवर के ऊपर सिर्फ 10% अर्न कर रही है और ये अपने टर्नओवर के ऊपर 40% अर्न कर रही है. सो नाउ यू विल शिफ्ट ऑन टू ए इज बेटर. और आप इसको अदर वे राउंड भी ले सकते हैं कि लेट्स से आई गिव यू द सेम एग्जांपल, दिस इज कंपनी ए, दिस इज कंपनी बी, और इनका इतना इतना नेट प्रॉफिट है, बट आई एम सेइंग कि ये जो कंपनी है ये लेट्स से 5000 के कैपिटल पे इतना पैसा कमा लेती है, 5000 कैपिटल लगाया हुआ है एंड 400 करोड़ साल का प्रॉफिट है, एंड ये जो 500 करोड़ कंपनी कमा रही है इन्होंने 10,000 करोड़ का कैपिटल लगाया हुआ है. अगेन यू विल से व्हाट, अगेन यू विल सी द कंपैरिजन एंड देन आप देखोगे कि ओके, इफ वी सी दिस, सो कंपनी ए अपने कैपिटल पे 8% कमा रही है. सो दो 400 करोड़ कम है बट कैपिटल भी तो कम है, उस कम कैपिटल पे वो ज्यादा अर्न कर रही है. बी अपने अच्छे ज्यादा कैपिटल पे भी कम अर्न कर रही है. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स टू इट. ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था सेल्स का और कैपिटल का, बट हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म्स में जब देखते हैं ना तो हमें क्लैरिटी नहीं आती कि क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है. बट व्हेन वी सी द सेम थिंग्स रिलेटिव टू समथिंग देन वी कम टू नो कि हाँ, दिस इज मोर, दिस इज लेस. सो जस्ट लाइक वी हैड एन एक्सपेरिमेंट व्हेन वी वर किड्स. सो वी हैड एन एक्सपेरिमेंट दैट थर्मामीटर इज अ better ऑब्जेक्ट कि आप टेस्ट कर सके विच वाटर इज हॉट, विच वाटर इज कोल्ड, बिकॉज वेन यू कंपेयर हॉट विथ नॉर्मल यू विल से दिस इज हॉट, बट वेन यू कंपेयर नॉर्मल विथ कोल्ड you will say this is normal. So obviously that's going to work, and yeah, this is about ratios. Now we'll come on more on to ratios कि क्या क्या टाइप के ratios हो सकते हैं. So if you come on to finance, then there are multiple ratios. बहुत रेशोज हैं जिनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. सो डिफरेंट रेशोज जो आपको बताएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, कम है. प्रॉफिटेबिलिटी भी एक तरह की नहीं होती है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, एबिट है, ईबीटी है, पैट है. तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हर अलग अलग तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को उठाते हैं. एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट कैसा होता है ना, सबको ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमेशा ऐसे रहेंगे कि हायर दी बेटर, एंड हमेशा परसेंटेज टर्म्स में रहेंगे. देन नेक्स्ट यू हैव is liquidity ratios. So liquidity ratios basically are जैसे कि you might have heard about current ratio, quick ratio, cash ratio. So ये हमें बताते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है, कंपनी जो भी एंटिटी है वो कितना इजीली अपने डेट्स को, अपनी इमीडिएट जो उनकी क्रेडिट ऑब्लिगेशंस हैं उनको सेटल डाउन कर सकती है. एंड ऑब्वियसली ये रेशोज एक
टाइम में होते हैं कि कंपनी के पास कितना ज्यादा टाइम्स पैसा है उस चीज को रीपे करने के लिए। थर्ड काइंड ऑफ रेशो इज solvency ratio. What is about solvency ratio? This will tell you the कंपनी कितनी ज्यादा सॉल्वेंट है। तो लिक्विडिटी में हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, मतलब हो सकता है मेरे पास 10 करोड़ का घर हो बट अभी लिक्विड पैसा ना हो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। सॉल्वेंसी आपका लॉन्ग टर्म में देखती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपना रीपे कर पाएगी कुछ एक्सपेंसेस को या नहीं कर पाएगी। सो ये जो रेशोज हैं, रेशोज बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के होते हैं, एंटिटी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस की शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि कंपनी ग्रो करनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो हमारा भी शेयर प्राइस बढ़ेगा, हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर जस्ट लाइक द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। जो आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो भी करंट शॉर्ट टर्म जो लोग हैं आपके, काइंड ऑफ करंट लाइबिलिटीज हैं, जो भी आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करते हैं, बिकॉज दे वांट कि आपको अगर लिक्विडिटी में कुछ इशू आता है तो आप अपने क्रेडिटर को टाइम पे रीपे नहीं कर पाएंगे। एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, ऑब्वियसली एज अ इन्वेस्टर हमें लिक्विडिटी से भी कंसर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी से भी, सॉल्वेंसी से भी, बट बैंक्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, या फिर जो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन दिया होता है, इवन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, सो कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम देम। तो कंपनी इस तरह के रेशोज इनके लिए निकालती है, एंड बैंक्स आस्क फॉर इट कि हमें DSCR चाहिए, हमें फिक्स्ड पेमेंट रेशो चाहिए, सो दैट बैंक अंडरस्टैंड्स कि ये कंपनी कितना टाइम ज़्यादा अर्न कर रही है, हमें पे करना है जितना, और क्या ये हमें रीपे कर भी पाएगी लॉन्ग टर्म में, 2 साल में, 4 साल में। उसके लिए हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं, फिनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, एंड व्हाट नॉट। द लास्ट काइंड ऑफ रेशो इज एक्टिविटी रेशो। सो ये रेशोज हमें डे टू डे बिजनेस में हम यूज़ करते हैं। ये आपको बताते हैं कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंपनी की। तो कंपनी कितना ज़्यादा अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रही है अच्छे से। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को और मैनेजमेंट को, जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो काइंड ऑफ की डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, इस तरह के रेशोज हम एक्टिविटी रेशो में देखते हैं। सो ये आपको बेसिकली ये दिखाता है दैट कंपनी एज अ कंपनी कितना ज़्यादा कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, कितना ज़्यादा अपने फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, उसी पर्टिकुलर अमाउंट में से कितना ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पा रही है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी इन डिटेल प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, हर किसी के अंदर जो भी हमारे पास मेन बेसिक रेशोज हैं, दैट ऑल वी विल कवर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।